मध्य प्रदेश में विकास और जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी जारी है। इसी बीच शाजापुर से बीजेपी विधायक अरुण भीमावत ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व की खुलकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की तमाम विधानसभा क्षेत्रों के संतुलित और समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जमीनी स्तर पर योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अरुण भीमावत ने विकास की प्राथमिकताओं को गिनाते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए 5 बुनियादी स्तंभ बिजली, पानी, सड़क, रोजगार और स्वास्थ्य सबसे अहम होते हैं। इन सभी क्षेत्रों में सरकार लगातार काम कर रही है और आम जन को इसका सीधा फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी, हर जगह आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विधायक ने यह भी दावा किया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिली है। सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्थाओं का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना, इन सभी क्षेत्रों में सरकार सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि कई योजनाएं ऐसी हैं जो पहले सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहती थीं, लेकिन अब उन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का फोकस केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे कस्बों और गांवों तक विकास की रोशनी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इससे प्रदेश के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है और लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। अरुण भीमावत ने विश्वास जताया है कि आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इसी तरह विकास की रफ्तार को बनाए रखेगी और हर क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी। को जानना चाहा है, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए 3-4 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। बिजली, पानी, सड़क और रोजगार, ये नितांत आवश्यक रहते हैं किसी क्षेत्र के विकास के लिए। शाजापुर विधानसभा क्षेत्र लंबे समय तक कांग्रेस के पक्ष में रहा। 2013 के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। 2013 में मैं स्वयं विधायक था, तो मैंने कुछ विकास के कार्य करना प्रारंभ किए थे, जिसमें सड़कों का जाल बिछाने का काम था, ट्रामा सेंटर जैसी एक महत्वपूर्ण यूनिट लाने का शाजापुर मुख्यालय पे काम था और औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मेरा पहला कदम बढ़ाया था। 2018 में मुझे हार का सामना करना पड़ा और 2023 में फिर से मुझे पार्टी ने अवसर दिया और जनता का आशीर्वाद मिला, तो मैंने फिर से एक शाजापुर में विकास की गाथा लिखने का प्रयास किया। इन 2 वर्षों में शाजापुर उड़ान भर रहा है विकास की तरफ। जहां मैंने कहा है कि बिजली, पानी, सड़क, तो बिजली की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी द्वारा सिंचाई के लिए 10 घंटे बिजली और 24 घंटे बिजली आम नागरिकों को दी जा रही है। तो बिजली की समस्या मध्य प्रदेश में समाप्त हो गई है। हर क्षेत्र में बिजली पर्याप्त मिल रही है। वहीं किसानों के लिए और आम जनों के लिए पानी की आवश्यकता है। तो शाजापुर ज़िला कृषि प्रधान ज़िला है। वहाँ पर किसानों को कैसे खेत पे पानी पहुँचाएँ, तो उसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा काली सिंध परियोजना फेज़ 1 और काली सिंध नर्मदा परियोजना फेज़ 2 प्रारंभ हुई, जिसमें शाजापुर विधानसभा क्षेत्र के 160 गाँवों में नर्मदा जी का पानी सीधे किसानों को खेती के लिए मिलेगा, सिंचाई के लिए मिलेगा। उसके कारण से निश्चित रूप से किसान खुशहाली की ओर बढ़ेगा, उसका उत्पादन बढ़ेगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम हर खेत को पानी देने की जो योजना हमारी नीचे तक गई है, उसके कारण से शाजापुर विधानसभा क्षेत्र में खेती किसानी एक नई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मेडिकल कॉलेज भी आपके मार्गदर्शन में खुला हुआ है। मैं धन्यवाद दूंगा इस अवसर पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी यादव जी को, जिन्होंने हमारे निवेदन पर विद्यार्थियों को शाजापुर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की सुविधा प्रदान हो, उसके लिए उन्होंने घोषणा भी करी है। टेंडर मध्य प्रदेश लेवल पर लग चुके हैं। टेंडर की आखिरी तारीख आगामी 20 तारीख है। निश्चित रूप से टेंडर लगेंगे और वहाँ पर एक आने वाले समय में मेडिकल की सौगात वहाँ के विद्यार्थी भाइयों को चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। बड़ी सुविधा हमें निश्चित रूप से वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में मिलेगी। सब्जी मंडी का भी वहाँ पे पहले से काफ़ी पर्याप्त सुविधा हो गई है। शाजापुर विधानसभा क्षेत्र आलू, प्याज और लहसुन के लिए फेमस है। वहाँ के किसान व्यापारिक खेती करने लग गए हैं। उसके कारण से आज शाजापुर
मुख्यालय की आलू प्याज की मंडी की आवक 10 गुना बढ़ गई है। उस बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक आधुनिक सब्जी मंडी स्वीकृत की है। उसका करीब 60% काम पूरा हो चुका है। आने वाले 6 महीने में हम उस आधुनिक आलू प्याज की मंडी को किसानों के समर्पित करेंगे। ये आधुनिक आलू प्याज की सब्जी मंडी निश्चित रूप से वहाँ पर सारी सुविधाएं किसानों को रहेगी, जिसमें अगर कोई किसान भाव कम रहते और अपना आलू प्याज बेचना नहीं चाहता है, फसल को बेचना नहीं चाहता, तो उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं कि 7 दिन तक स्टोर कर सकता है। वहाँ पर ऐसे गोडाउन बनाए जा रहे हैं। 7 दिन के बाद वो निश्चित रूप से अगर भाव आ जाए तो बेच सकेगा, और अगर नहीं बेचना तो फिर 7 दिन के बाद उसको शुल्क लगेगा। कुल मिलाकर किसानों को हम अवसर दे रहे हैं कि आप सस्ता कहीं माल नहीं बिके, इसकी भी हम चिंता कर रहे हैं। और ये शाजापुर के आलू प्याज की मंडी निश्चित रूप से किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सड़कें भी पहले बहुत ख़राब थी। शाजापुर विधानसभा क्षेत्र मैंने कहा कि हम 2003 से लेकर 13 तक भी हारे, उसके 3 के पहले भी हम 4 बार हारे। कुल मिलाकर वो कांग्रेस का गढ़ वाली सीट थी, 13 से भाजपा के पक्ष में है। तो उस समय के तत्कालीन जनप्रतिनिधि ने विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसके कारण जो शाजापुर क्षेत्र हमारा पिछड़ा हुआ था, 2013 के बाद हमने सड़कों का जाल बिछाना प्रारंभ किया, और आज हम 2026 में कह सकते हैं, और विशेषकर पिछले दो सालों में हमने सड़कों का जाल बिछाया है, बाईपास बनाने का काम किया। शाजापुर नगर और मक्सी में 4 लेन रोड स्वीकृत कराकर उसका काम भी प्रारंभ हो चुका है। 6 बाईपास हमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत किए गए, उनकी भी सर्वे प्रारंभ हो गया है। टेंडर लगने की आने वाले समय में टेंडर लगा के आने वाले 2 साल में हम धरातल पर वो 6 बाईपास बना देंगे, जिसमें मोहन बड़ोदिया, शाजापुर का नया बाईपास, बेड़छा, मक्सी, इन सब में निश्चित रूप से दुपाड़ा का बाईपास निश्चित रूप से आने वाले समय में बनकर तैयार होगा। इस प्रकार से सड़कों का जाल बिछाने में महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार ने निश्चित रूप से आने वाले समय में कर रही है। जब एक आखिरी सवाल था, 8,500 करोड़ का सौर ऊर्जा के लिए भी आपने मैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने रोजगार के क्षेत्र में शाजापुर विधानसभा क्षेत्र को मक्सी औद्योगिक क्षेत्र में 8,500 करोड़ का निवेश हमें जैक्सन कंपनी द्वारा मिला है। जैक्सन कंपनी वहाँ पर सौर ऊर्जा की जो प्लेट रहती है, उसके उससे संबंधित लगने वाले उपकरण बनाने का काम करेगी, जिससे वहाँ पर के लोगों को 5,000 युवाओं को रोज़गार देने का काम वो फैक्ट्री करेगी। इसलिए मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद दूंगा कि मेरा संकल्प भी था कि शाजापुर विधानसभा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में बहुत कमज़ोर साबित हो रहा था, और इस फैक्ट्री के कारण खुलने से वहाँ के युवाओं को रोज़गार निश्चित रूप से मिलेगा। करीब 5,000 युवाओं को रोज़गार देने का काम हम निश्चित रूप से आने वाले समय में करेंगे। भोपाल से जिला ब्यूरो की रिपोर्ट।